ये बच्चे भारत के भविष्य है। तो वही कहा जाता है कि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। मैं जितेंद्र कुमार धनराज, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या कहेंगे यह जो हुजूम निकला है आज, तो इस पर क्या कहेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं खुद एक कोलेजियम सिस्टम से वो लोग आते हैं और वो फैसला कर रहे हैं इस आरक्षण को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? एक शब्दों में, ये जो युवा तबाही आप देख रहे हैं, ये युवा तबाही सिर्फ बलिया में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के कोने कोने में है, उसके बाद पूरे भारत में है। ये युवा तबाही को सड़कों पे उतरने से क्लियर करने पूरा विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी तो झुक चुकी है। झुकाने वाला चाहिए तो बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी को झुका दिया है और ये युवाओं ने सुप्रीम कोर्ट को झुकना होगा, नहीं तो अभी तो अंगड़ाई है, आगे और अगर ये सब करने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे आप लोगों का रुख क्या रहेगा? हम लोग का रुख अनवरत धरना, अनवरत जो धरना चलता है अनगिनत 1 महीना 2 महीना साल भर, पहले अनशन करेंगे, फिर उसको रात दिन में करेंगे, फिर भूख हड़ताल में बहुत से ऐसे कड़ी हमारे सामने है। एक जो प्रतिबद्ध होता है, धरने का रूप होता है, उस रूप से अपनाएंगे। और ये सदियों से ये समांतवादी मनोवादी लोग, कोलेजियम सिस्टम के लोग जो ऑलरेडी ये जिनका लड़का जज है उन्हीं का लड़का जज बनता है, वो तय हमारा करेंगे। अरे वो क्या जानेंगे मच्छर काटने का दर्द, हमारा दर्द इन गलियों कुचों में रहने वाले लोग समझेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि SC ST वर्गीकरण और SC ST क्रिमिनल ला करके ये जो दलित समाज है, जो सदियों से शिक्षा से, रोजगार से, शिक्षा से वंचित रहा है, इसको समाप्त करना चाहती है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, हम लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, अपना अधिकार जानते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कहा था कि मेरे समाज के लोगों, संविधान में जब पर भी आ जाए तो संविधान को आगे मत बढ़ा पाना, तो कम से कम पीछे भी मत धकेलना। और हमारे नौजवान साथियों को ये भी पता है कि ये भी बात कहते कि जब तक भारत का संविधान रहेगा तब तक डॉक्टर अम्बेडकर साहब जिंदा रहेंगे। ये साजिश है सुप्रीम कोर्ट का दलित भाइयों को बांटने का। वर्गीकरण को लेकर क्या कहेंगे? जो वर्गीकरण वही करे, वर्गीकरण SC और ST ये हर जाति के हिसाब से उनको बांट देगा। अभी आपने देखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वाणिज्य विभाग में आया, अभी जो कि SC वर्गीकरण नहीं लागू है, क्रिमिनल नहीं लागू, उसके बाद भी अभी जब सभी विश्वविद्यालय में पूरे भारत के आता है तो ये कह देते हैं कि उस योग्य ये नहीं है, सीटें रहती है, और कह देते कि उस योग्य नहीं है तो वो सीटें जनरल को मिल जाता है। हाँ, लागू नहीं। अब सोचिए कि जब SC ST वाला जब लागू हो जाएगा तो जो बच्चे हल्का सा पहुंच पा भी रहे हैं वो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। इसी संदर्भ में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि आपातकाल लागू हो गया। क्यों? क्योंकि एक तरफ से शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, यानी महंगा किया जा रहा है, एक तरफ प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, और बीच में ला के धीरे से आप SC ST और SC ST क्रिमिनल लागू करना चाहते हैं। ये पूरा बहुजन समाज, दलित समाज जग चुका है, ये अपमान नहीं सहेंगे। आरक्षण के सम्मान में मैदान में हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तब तो ताज को बदलने की बहुजन समाज की ताकत है। मेरे नौजवान साथियों, एक और बात ये बच्चे भारत के भविष्य है। तो वही कहा जाता कि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हम जीतेंगे।